जय हिंद दोस्तों। आज देश के कई शहर में एक ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर लंबी लाइन। कई लोग लाइन में लगने के बावजूद भी खाली हाथ घर जा रहे हैं। उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कहीं पे स्टॉक खत्म है तो कहीं पे गैस मिल रही है तो कहीं पे गैस का नंबर ही नहीं लग पा रहा है और किसी किसी का ओटीपी ही नहीं गिर पा रहा है। हालत ये है कि देश में कई जगह पे होटल और रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पे हैं। महाराष्ट्र में करीबन 40 से 45% होटल अभी ही बंद होने के कगार पे हैं। कई जगह पे लोग लकड़ियां लेना स्टार्ट कर दिए हैं। जिस तरीका से 50 साल पहले लोग चूल्हा पे खाना बनाया करते थे उसी तरीका से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुके हैं। गैस का दिक्कत इस तरह से हुआ है कि लोग 15-15 दिन तक लाइन में लगने के बावजूद भी उन्हें गैस नहीं मिल पा रहा है। जो लड़का लड़कियां बाहर पढ़ने गए हैं उनके जेब पर भी काफी असर पड़ रहा है। गैस नहीं मिलने के कारण उनका खाना का प्राइस बढ़ गया है जिसे अफोर्ड करना काफी प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे बच्चे जो बाहर पढ़ लिख रहे हैं, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उनके लिए और ही प्रॉब्लम खड़ा हो रही है। क्योंकि जब आप मार्केट में खुला गैस लेने जा रहे हो तो नोएडा जैसे शहर में 700 रुपये केजी तक का गैस मिल रहा है। नोएडा की बात नहीं, आप झारखंड उठाकर देख लो, बिहार उठाकर देख लो, बंगाल उठाकर देख लो, सारे शहर में गैस का रेट बढ़ चुका है और गैस का काला बाजारी काफी चरम सीमा पे है। ये केवल होटल की बात ही नहीं है, आप हॉस्पिटल उठाकर देख लो, एयरपोर्ट उठाकर देख लो या ट्रेन उठाकर देख लो, हर जगह पे खाना का दिक्कत हो रहा है। आखिर ये सब वजह हो क्यों रही है? क्या हमारे अंतर्राष्ट्रीय नीति इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम ईरान के रास्ते अपना तेल मंगवा सके? भारत में जितना तेल और गैस का खपत होता है उसका 60 से 70% दूसरे देशों से आता है और जिस देश से आता है उस देश से आने के रास्ते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पड़ता है। उसी रास्ते से सारा तेल और गैस भारत आया करता था। मगर ईरान, इजराइल और यूएसए के वॉर में ईरान ने साफ कहा कि जो यूएसए को सपोर्ट करेगा, जो इजराइल को सपोर्ट करेगा, हम उसे अपने रास्ता यूज नहीं करने देंगे। अर्थात वो कहीं ना कहीं भारत को यह बताना चाह रहा है कि आप जो यूएसए के साथ डील कर रहे हो, आप जो इजराइल को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो, हम आपको आपका जहाज अपने रास्ते से नहीं जाने देंगे। और कोई भी जहाज जब इस रास्ते से दूसरे जगह जाने की कोशिश कर रहा है, ईरान उसे उड़ा दे रहा है। चाइना और रसिया ने अपना कूटनीतिक जीत किया और ईरान से अच्छे से दोस्ताना व्यवहार रखा और उसे विश्वास दिलाया कि हम तुम्हारे साथ हैं। आज चाइना और रूस का जहाज आसानी से आ पा रहे हैं, मगर वही भारत का जहाज को रोक दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव में आकर जैसे अमेरिका बोल रहा है वैसे भारत कर रहा है। अमेरिका ने बोला कि रूस से तेल लेना बंद करो तो उसने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। भारत, अमेरिका ने बोला कि आप 1 महीना तक रूस से तेल लेना स्टार्ट कर दो तो भारत ने भी तेल लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब भारत की एक अपनी राजनीति होनी चाहिए, अपनी सोच होनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन भारत कहीं ना कहीं ट्रंप के दबाव में आ रहे हैं। वहीं ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो बोल चुके हैं कि हम कभी अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाले। मुस्तफा खामनेई ने साफ बताया कि हम इस रास्ते का यूज कभी भी अमेरिका के लिए नहीं करने देंगे। जो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है हम कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यूज उसके लिए नहीं करने देंगे। और अमेरिका ने जितने लोगों को मारा है हम गिन गिन कर अमेरिका से बदला लेंगे। अर्थात अमेरिका से कभी वो हार मानने की बात कर ही नहीं रहा है। ईरान ने एक और नया युद्ध करने का ऐलान कर रहा है। अंदर ही अंदर बात चल रही है कि वो स्वेज नहर पे भी कहीं ना कहीं अपना निशाना बनाएगा और जब स्वेज नहर पे निशाना बनाएगा तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए कहीं ना कहीं पूरा मामला जो वर्ल्ड के लिए है बहुत खतरा वाला हो जाएगा। क्योंकि पूरा वर्ल्ड इससे खतरे में पड़ सकता है। वो एक ऐसा मार्ग है जिसे पूरा वर्ल्ड ही उससे आवागमन करता है। अगर वो कहीं बंद हुआ तो पूरे देश की खटिया खड़ा हो जाएगी। ईरान को अमेरिका बहुत कमजोर समझ रहा था, मगर ईरान अंदर ही अंदर अमेरिका के खिलाफ अपना तैयारी कर रहा था। और ईरान ने साफ कहा है कि हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक अमेरिका को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना वो ईरान को पहुंचाया है।
भारत को चाहिए कि ईरान के साथ वो बात करे और जो पुराना संबंध है उस पर कायम रहे।